8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल होते हैं उनकी जो टेबल है वहाँ से वैल्यू याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला है sin 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर द रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 भी इतना ही होता है प्लस sin 30 डिग्री 1/2 cos 60 भी इतना ही होता है 3 3 ज़ा 9/4 प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 9 का रूट 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम आया आपका 4, ऊपर बन गया 3 प्लस 1। फिर उसके बाद 4/4, तो आंसर आया आपका 1। सेकंड पार्ट वैल्यू भरते चलेंगे 2 tan स्क्वायर 45, मतलब tan 45 की वैल्यू फिर स्क्वायर लगा देना। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है अंडर द रूट 3/2 और फिर स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट 3/2 और बाहर स्क्वायर। तो ये बन गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट पर कट गया 3 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी सेम रिजल्ट, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो आंसर कितना आया आपके पास 2। थर्ड पार्ट वैल्यू पुट करेंगे 1/√2 होती है cos 45 की वैल्यू। सेकेंड 30 किसका अपोजिट उल्टा होता है cos 30 का। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है अंडर द रूट 3/2, तो ये क्या हो जाएगी 2/√3 प्लस कोसेक 30, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन होता है 30 डिग्री पर 1/2, तो यह है 2/1। फिर उसके बाद ये एज इट इज ही रह गया और नीचे एलसीएम आया 103, ये 2 का 2 एज इट इज और ये बन गया 1 से 3 को डिवाइड आया 3, 2√3। ठीक, फिर उसके बाद 1/√2 एज इट इज, नीचे वाली पूरी वैल्यू उल्टी होके ऊपर मल्टीप्लाई करेगी 3। ठीक है, आफ्टर दैट क्या बन जाएगा ये 3/2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, ना लेना चाहो तो एज इट इज। फिर इस स्टेप के बाद आप √2 से अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बन गया √3, ये बन गया 2/2, इसने इसको की प्लस 2 3 ज़ा कितना हो गया 6, √में हो गया 6 और बाहर 2। अब इस वैल्यू को आपको नीचे से √ हटाने की ज़रूरत है। तो नीचे ये a मानो इसको b, ये बन गया a प्लस b। अगर हम इसमें a माइनस b ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें मतलब, तो एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फिर √ नीचे से हट जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर आप नीचे इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो a माइनस बी से, तो ऊपर भी आपको इससे मल्टीप्लाई करनी होगी ताकि इसके आने से कोई फ़र्क ना पड़े, आपस में कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट नीचे आप फार्मूला लगा दो
और ऊपर जो बन रहा है वो वैसा ही रहेगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब आप ऊपर देखेंगे √3 से आप अंदर को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं वैसे, तो क्या बन जाएगा ऊपर 3 2 ज़ा 6, √ के अंदर की वैल्यू और बाहर 2 और माइनस का निशान यहाँ पे 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18 रूट में और बाहर 2। अब 18 9 2 ज़ा 18 होता है, तो 9 तो निकल जाएगा, बाद में निकालेंगे। अब उसके बाद अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपॉन में, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 2 से रूट कट गया, यहाँ 2 बचा, माइनस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, 6 का रूट कैंसल स्क्वायर से इंटू 6, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऊपर 2√6, 18 9 2 ज़ा होता है 18 और 9 निकल जाएगा रूट से बाहर, तो बन जाएगा 3 इंटू 2 पहले से है और अंदर क्या बच गया 2 और अपॉन 4 2 ज़ा 8 माइनस 24, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉमन ले लो, 2√6 माइनस 3√2 बच गया अंदर और अपॉन -16, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो कितना आया ये आ गया आपका √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। अगर आपको नीचे से माइनस भी हटाना है तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर जो 3√2 था माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का √6 था वो माइनस का हो जाएगा अपॉन -8, ठीक है। माइनस जब कॉमन लिया तो ये प्लस की चीज़ माइनस में हो गई और माइनस की प्लस में हो गई, तो आपका आंसर आया 302 माइनस √6 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में sin 31/2 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60, ये होता है आपका sin 60 का अपोजिट। sin 60 होता है √3/2, तो होगा 2/√3 अपॉन, यहाँ पे सीकेंट 30 cos 30 होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2, फिर उसके बाद cot 45 भी 1 ही होता है आपका। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, एलसीएम निकाल देंगे ऊपर वाली वैल्यू का, कितना आया 2/3, फिर 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचा √3 से 1 को मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, एल्स हर में क्या है 1 से इसको डिवाइड आया 2/3, 2/3 से ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस √3 से √3 कैंसिल आया 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज़ में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 2/3 आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। तो जब ये आ गया उसके बाद ऊपर क्या आएगा फिर, √3 से √3 कैंसिल आया 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल आया √3 से 1 को मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1 से इस 2/3 को डिवाइड आया 2/3 और 2/3 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ गया आपका। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पूरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक का है, √3 प्लस 2/3 आ गया 3/3 माइनस 4 अपॉन 2/3। अब अपॉन के नीचे अगर अपॉन हो तो नीचे वाली वैल्यूज उल्टी होकर ऊपर क्या करती है मल्टीप्लाई, और सॉल्व भी कर लेंगे साथ साथ में, 2/3 प्लस 2/3 आ गया 3/3, ये और ये प्लस हुआ, प्लस 4 भी है, ठीक है। इससे क्या हो गया कैंसल, ठीक। आफ्टर दैट 3/3 माइनस 4 अपॉन 3/√3 प्लस
4। अब आप नीचे फॉर्मूला लगा के भी अंडर रूट हटा, तो रैशनलाइज कर देते हैं। ये a प्लस बी मान लेते हैं इसको, a माइनस बी से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, ऐसे ही कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। तो a माइनस बी का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर और अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को पूरा खोल देते हैं। वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे देखो आप 3 का स्क्वायर बन गया 9, रूट 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट 3 माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 इंटू अंडर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 प्लस 4 4 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 एंड रूट 3 इंटू 4 भी है, तो 6 4 ज़ा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 लिख देंगे आप अंडर रूट 3 और 27 माइनस 16। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 27 बन गया प्लस 16 बन गया माइनस 24 अंडर रूट 3 हो गया, और नीचे 27 माइनस 16 कितना होता है, 11। फिर नेक्स्ट स्टेप में 27 प्लस 16 कितना हो गया आपका, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 मल्टीप्लाई बाई cos 60 कितना 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड 30 cos 30 होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो होगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 10 45 1, फिर उसके बाद नीचे साइन स्क्वायर 30 1 अपॉन 2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 30 अंडर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे 5 अपॉन, देखो 5 1 ज़ा 5 और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 और अपॉन में 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4। इनको ध्यान से समझे आप दोबारा, 1 का स्क्वायर 1 1 5 ज़ा 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर होता है 4 4 4 ज़ा 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट 9 9 का रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे तो आप समझ ही सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखो एलसीएम लेने की जब बारी आई, एलसीएम कितना आ गया 4 3 ज़ा 12, तो 4 से 12 आया डिवाइड किया आया 3 3 5 ज़ा 15 बन गया, 3 से 4 डिवाइड हुआ आया, सॉरी 3 से 12 हुआ डिवाइड आया 4 4 से 16 को मल्टीप्लाई 64 माइनस 1 से 12 डिवाइड आया 12 12 1 ज़ा 12। एलसीएम अगर किसी को नहीं आता है तो पूछ सकता है। एलसीएम नीचे आया 4 और 1 प्लस 3। ठीक है, यहाँ आप देखो 64 और 15 कितने हो गए आपके 79 माइनस 12 और नीचे 4 अपॉन, सॉरी 12 भी है नीचे, नीचे 4 अपॉन 4 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। फिर इधर करते हैं, क्या बचा 79 से 12 गए कितने बचे 67 और अपॉन 12, नीचे 1 अपॉन 1 है उसका कोई मतलब नहीं, ये आंसर।